किसी गांव में पहाड़ी के नीचे एक चश्मा बहता था। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा सा कुआं था, जिसकी दीवारें लकड़ी की थीं और जो अरसा दराज गुजर जाने से बहुत बुसीदा हो चुकी थी। उस कुएं के साथ ही एक लकड़ी की बाल्टी रखी हुई थी। सिर्फ एक चीज जिसने उस पुराने कुएं को सबकी नजरों का मरकज बनाया हुआ था, वो उस कुएं की दीवार पर लिखे हुए 3 अल्फाज थे, जो बहुत सा वक्त गुजर जाने की वजह से बहुत धुंधले हो चुके थे। वो अल्फाज थे, ख्वाहिश का कुआं। एक दफ़ा किसी नौजवान लड़के का वहां से गुजर हुआ और उसकी नज़रें कुएं पर दर्ज उन 3 अल्फाज पर पड़ी। ये शख्स तबन बहुत मगरूर और लालची था। उसने एक नज़र कुएं को देखा और उसे आजमाने का सोचा कि अगर सच है तो मैं एक ही बार में बहुत सा माल यहाँ से ले जाऊंगा और सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। ये सोचते ही उसने जल्दी से आंखें बंद करके बहुत सारा सोना हासिल करने की ख्वाहिश की। कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ भी न था। दिल ही दिल में उसने कुएं को बुरा भला कहा। जाने से पहले उसने एक नज़र कुएं में झांक कर देखा तो बहुत हैरान हुआ कि सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन कुएं में तैर रहा है। वो बहुत खुश हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हाथ उस गहराई तक ना पहुंच सका। उस नौजवान ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज से वो बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम व नामुराद रहा। उसे बहुत गुस्सा आया और बिलाहर वो थक हार कर कुएं को बुरा भला कहकर वापस लौट पड़ा। उसके जाते ही वो सोने से भरा हुआ बर्तन भी पानी की सतह से गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़के का उसी कुएं से गुजर हुआ। उसने भी कुएं पर लिखे हुए वो 3 अल्फाज पढ़े और उसे तजस्सुस हुआ कि मैं भी इस कुएं से अपनी ख्वाहिश मांग कर देखूं कि ये पूरी करता है कि नहीं। वो नौजवान सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूं, इस वक्त कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर सोचो विचार के बाद बिलाहर उसने आंखें बंद की और अपनी मंगेतर के लिए बहुत कीमती और खूबसूरत हीरे की अंगूठी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। जब आंखें खोली तो कुएं की सतह पर बहुत कीमती हीरे की एक अंगूठी तैरती हुई नजर आई। पहले वाले नौजवान की तरह इसने भी अपना हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। फिर दरख्त की एक टहनी से इसने अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद। अब ये नौजवान सोचने लगा कि किस तरह वो अपनी ख्वाहिश यानी हीरे की अंगूठी को हासिल कर सकता है। फिर इसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो समझ गया कि इसे क्या करना है। वो जल्दी से उठा और कुएं के साथ रखी बाल्टी उठाई और पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर इसने बाल्टी को पानी से भरा और वापस कुएं पर पहुंचकर उस पानी को कुएं में डाल दिया और दोबारा नदी से पानी भरने चल दिया। इस तरह नौजवान ने पुराने कुएं को पानी से भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुएं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी ख्वाहिश करीब होती चली जा रही, यहाँ तक कि शाम हो गई और बिलाहिर वो अंगूठी पानी के साथ ऊपर आ गई और नौजवान ने हाथ बढ़ाकर उसको आसानी से उठा लिया और वापस अपने रास्ते पर चला गया। ये ख्वाहिश का कुआं हम सब की जिंदगी में मौजूद है और हम सब इसमें मौजूद ख्वाहिशात को हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपना हदफ मुकर्रर कर लेते हैं तो हमारे मकसद का हसूल मुमकिन हो जाता है और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हम में से बहुत से लोग पहले वाले नौजवान की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं और जब इसमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिश खत्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही लोग सच्ची कामयाबी हासिल कर पाते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं कि जिंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरह काम करता है और इस कुएं से अपनी ख्वाहिश का हसूल किस तरह मुमकिन है, क्योंकि अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है, तभी जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। जिंदगी की भी यही सुन्नत है कि लेने से पहले देना पड़ता है। अगर हम जिंदगी को मकसदियत, मेहनत, सच्चाई, लगन और मुस्तकिल मजाजी देते हैं तो जवाबन जिंदगी हमें भी कामयाबी और सुकून देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरे नौजवान ने इस हकीकत को समझा कि अपना मकसद और ख्वाहिश हासिल करने के लिए कुछ हिम्मत, ताकत और वक्त सर्फ करना है, तभी वो अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकेगा।